हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी की कहानी जान के आप सोच में पड़ जाओगे और इसकी एंडिंग काफी ज्यादा खतरनाक है और वीडियो से बच्चे दूर रहें। और मूवी का नाम है द नोटबुक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए द नोटबुक मूवी को एक्सप्लेन करते हैं शुरू से। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं एक बूढ़े आदमी को, जो की एक एली नाम की बूढ़ी औरत से मिलने आया होता है। और एली को चीजें भूलने की बीमारी है और ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो 5 मिनट पहले क्या हुआ था ये भी भूल जाती है। वो नर्स बूढ़े आदमी को लेके उसके पास आती है और एली से कहती है ये तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे। पहले तो वो मना करती है कहानी सुनने के लिए, लेकिन वो फिर मान जाती है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहानी पढ़ना स्टार्ट करता है और कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। और हम देख पाते हैं एक नोवा नाम के लड़के को, जो कि एक मेले में आया होता है अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए। और वहीं उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ एक लड़की होती है। जब नोवा उसको देखता है तो नोवा को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है और उसके पास जाता है और उससे पूछता है क्या वो डेट पे चलना चाहेगी। लेकिन वो मना कर देती है साफ, क्योंकि वो नोवा के दोस्त की गर्लफ्रेंड की दोस्त होती है, इसीलिए नोवा उससे आराम से बात कर सकता था। इस लड़की का नाम एली है और ये काफी ज्यादा अमीर है और वहीं नोवा काफी ज्यादा गरीब होता है। एली एक लड़के के साथ आई होती है और वो उसके साथ झूले पे चढ़ जाती है। और जब नोवा उसको देखता है उस लड़के के साथ झूले पे बैठी है एली, तो नोवा फौरन उस झूले पे चढ़ जाता है। लेकिन झूले वाला उस झूले को रोक देता है और उससे कहता है इस झूले पे खाली 2 जने बैठ सकते हैं। नोवा को वहाँ पर सब जानते थे, इसीलिए नोवा को कोई कुछ भी नहीं कहता है और नोवा को आराम से नीचे उतरने के लिए कहता है। और नोवा उससे वहाँ पर पूछता है कि वो डेट पे चलेगी मेरे साथ, लेकिन एली मना कर देती है। जिसके बाद नोवा उसी झूले पे लटक जाता है। वो एली से कहता है अगर तुम मेरे साथ डेट पे नहीं गई तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा। एली के दोस्त की गर्लफ्रेंड उससे कहती है वो हाँ बोल दे वरना वो सचमुच कूद जाएगा। जिससे एली हाँ बोल देती है, वो उसके साथ डेट पे चलेगी। लेकिन साथ ही वो नोवा की पैंट भी उतार देती है, जिससे नोवा की इज्जत का कचरा हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कुछ दिनों बाद का समय। नोवा फिर एली से मिलता है और एली के पास आता है। नोवा एली से कहता है कि वो अब डेट पे चलेगी मेरे साथ, लेकिन एली उसे साफ मना कर देती है। जिससे नोवा कहता है उस दिन तो लेकिन तुमने कहा था मेरे साथ, लेकिन एली कहती है उस दिन मैंने इसलिए कहा था कि तुम अपनी जान ना दो। जिसके बाद हम देख पाते हैं नोवा और नोवा के दोस्त पिक्चर देखने जा रहे होते हैं और उनके साथ एली भी होती है। वो चारों पिक्चर देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। सभी लोग पिक्चर देख रहे होते हैं, लेकिन नोवा एली को ही देख रहा होता है। जिसके बाद पिक्चर खत्म हो जाती है और नोवा बाहर आती है। वहीं एली का दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी में बैठ जाते हैं, वो जा रहे होते हैं, लेकिन नोवा और एली कहते हैं वो पैदल आएंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों की अब दोस्ती हो चुकी थी। एली और नोवा बात करते हुए रोड पे जा रहे होते हैं और इसी दौरान नोवा एक सड़क पे जाके लेट जाता है और एली को भी कहता है वो यहाँ पर आके लेट जाए। लेकिन एली ऐसा करने से मना कर देती है, बोलती गाड़ी आ सकती है यहाँ पर। लेकिन नोवा उससे कहता है यही तो तुम में बात है, तुम अपने दिल की नहीं सुनती हो। जिसके बाद नोवा भी उसके साथ वहीं सड़क पे लेट जाती है और उन दोनों को ऐसा करके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर गाड़ी आ जाती है और वो दोनों वहाँ से उस गाड़ी से बच जाते हैं। लेकिन नोवा काफी ज्यादा हंसती है और उनकी ये दोस्ती बहुत ही जल्दी प्यार में बदल चुकी थी। ऐसा मानो जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन एली काफी ज्यादा लेट हो जाती है और नोवा उसको उसके घर छोड़ने आता है। लेकिन नोवा को एली के डैड देख लेते हैं। जिसके बाद वो नोवा को बुलाते हैं अपने पास और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं अगला दिन एली ने नोवा को अपने घर पे बुलाया होता है लंच पे। लेकिन जब नोवा देखता है कि उनकी हैसियत से नोवा काफी ज्यादा छोटा है और वहीं एली की मॉम को नोवा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एली के डैड नोवा से वहाँ तो कुछ नहीं बोलते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं एली और नोवा एक नदी में नाव में आराम से होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे। लेकिन उन दोनों को एली के मॉम डैड देख रहे थे और एली की मॉम कहती है हमें इन दोनों को अलग करना होगा, इससे पहले बात आगे बढ़े। और वहीं वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार भी करने लगे थे। अब जिसके बाद हम देख पाते हैं नोवा से मिलने एली रात में आई होती है और नोवा एक सुनसान जगह पे ले जाता है। वहाँ पर एक घर होता है जो कि एक खंडर था। नोवा उसके अंदर ले जाता है एली को और एली से कहता है इस घर को मैं एक दिन खरीद लूंगा और इसे अपने हिसाब से बनाऊंगा मैं। एली उससे कहती है पक्का तुम इस घर को खरीद लोगे ना। जिससे नोवा कहता है वादा रहा, मैं इस घर को खरीद लूंगा। और एली उससे कहती है इस घर को खरीदने के बाद व्हाइट पेंट करना। एली को वो घर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और एली पियानो बजाने लग जाती है वहाँ पर जो पियानो रखा होता है और नोवा उसके करीब आने लग जाता है। जिसके बाद वो दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं। नोवा और एली एक दूसरे काफी ज्यादा करीब आ चुके थे अब। लेकिन तभी नोवा का दोस्त आता है वहाँ पर और नोवा से गुस्से से बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उन दोनों ने कपड़े नहीं पहने होते। जिससे नोवा का दोस्त बताता है एली के मॉम डैड एली को ढूंढ रहे और उन दोनों ने एली को ढूंढने के लिए पुलिस बुला ली है। रात के 2 बजे और एली अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है। जिसके बाद फौरन नोवा एली को उसके घर पर लेके जाता है। जब नोवा एली को लेकर उसके घर पहुंचता है तो एली के मॉम डैड एली पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो एली को डांटने लगते हैं, लेकिन एली चिल्ला के कह रही होती है आप इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ना क्योंकि वो हमारी हैसियत से बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन एली के पेरेंट्स को नोवा बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि नोवा उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा छोटा होता है और नोवा की उनके सामने कोई भी औकात नहीं थी और नोवा ये सब बाहर से सुनना था। इसलिए नोवा वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एली उसके पास आ जाती है और एली उसे जाने से रोकती है और उससे कहती है वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। लेकिन नोवा कहता है हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, मैं तुम्हारी हैसियत से काफी ज्यादा छोटा हूँ और वैसे भी तुम यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी बिताने आई हो और कुछ दिनों में अपने घर भी चले जाओगी तुम। नोवा वहाँ से जाने लगता है। लेकिन
एली उसे रोकने लग जाती है और इसी दौरान उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। नोवा वहाँ से अपनी गाड़ी लेके जाने लग जाता है, लेकिन एली उसे रोकने लग जाती है, रुको कल वापस ठीक हो जाएगा ना सब कुछ। लेकिन नोवा उसकी बात नहीं सुनता और नोवा वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं सुबह का सीन। नोवा के मॉम डैड वापस अपने घर जा रहे होते हैं क्योंकि नोवा की छुट्टी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन एली जाने से मना कर देती है, लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो उसे घसीट कर ले जाएगी और वो सब वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन एली जाने से पहले नोवा से मिलने आई होती है जहाँ नोवा काम करता है। नोवा एक कारपेंटर था और एली को वहाँ पर लेकिन नोवा नहीं मिलता है और नोवा का वहाँ पर दोस्त होता है। एली उस नोवा के दोस्त से कहती है अगर वो आए तो उससे कह देना मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ और मैं अपने घर जा रही हूँ वापस। और ऐसा कह के एली वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जब नोवा वहाँ पर आता है तो वो उसका दोस्त उसको बताता है कि एली जा चुकी है यहाँ से और उसने कहा वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है। और नोवा ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वो फौरन एली के घर पे जाता है, लेकिन एली वहाँ पर नहीं थी। एली के घर पर ताला लगा हुआ था, एली अपने घर जा चुकी थी अब। और नोवा ऐसा देखकर टूट जाता है। नोवा अपने घर पर जाता है और नोवा एली को चिट्ठियां लिखना चालू कर देता है, लेकिन एली तक एक भी चिट्ठी नहीं पहुंचती है। एली तक चिट्ठी पहुंचने से पहले ही एली की मॉम उन चिट्ठियों को अपने पास रख लेती है। एली हर रोज चिट्ठियां लिखता है और उन चिट्ठियों में सिर्फ यही लिखता है अगर वो उससे प्यार करती है, अगर वो उस चिट्ठियों का जवाब देगी तो वो उससे मिलने उसके पास आ जाएगा। लेकिन वो चिट्ठियां एली की मॉम एली तक नहीं पहुंचने दे रही होती है और एली एक साल तक लगातार चिट्ठियां लिखता है, 365 चिट्ठियां, लेकिन एक भी चिट्ठियां एली के पास नहीं पहुंचती है। और नोवा का दोस्त वो दोनों आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। काफी समय तक ट्रेनिंग करने के बाद वो फाइनली आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं और वो आर्मी में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जंग छिड़ जाती है और जंग की वजह से नोवा का दोस्त मारा जाता है, जिससे नोवा को काफी ज्यादा दुख होता है। वहीं एली अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती है और वो एक नर्स की ट्रेनिंग ले रही होती है और वहाँ पर वही आर्मी ऑफिसर आए होते हैं जो कि जंग में घायल होते हैं। उन सबकी काफी ज्यादा हालत खराब थी और एली उन सबकी देखभाल कर रही होती है। लेकिन तभी एक वहाँ पर आर्मी ऑफिसर उससे कहता है तुम्हारे हाथ में रिंग नहीं है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? और एली उसमें नोवा देखती है, वो बिल्कुल नोवा की तरह ही डेट पे चलने के लिए पूछ रहा होता है जैसे नोवा ने उसको पूछा होता है। और एली उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी, लेकिन पहले तुम ठीक हो जाओ। काफी समय बीत जाता है और एली ने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली होती है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही आर्मी ऑफिसर आता है जो कि जंग में घायल हो गया था, जिसने नोवा को डेट पे चलने के लिए पूछा था। अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, क्या तुम अब मेरे साथ डेट पे चलोगी? और एली उस पर डेट पे चलने को बोल देती है। जिसके बाद उन दोनों की ये डेट प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे काफी। और वहीं एली ने नोवा को भी बुला दिया होता है। अब वो लड़का काफी ज्यादा अमीर भी था और उसके पास बेशुमार पैसा भी था, इसीलिए वो एली के मॉम डैड को भी काफी ज्यादा पसंद था क्योंकि वो उनकी हैसियत से भी ऊंचा था। वो सब एक पार्टी में गए होते हैं और वो लड़का एली को प्रपोज करता है और उससे शादी के लिए कहता है और एली भी हाँ कर देती है। एली काफी ज्यादा खुश थी। और वहीं हम नोवा को देख पाते हैं, जंग खत्म हो चुकी थी। जब जंग खत्म होने के बाद नोवा अपने घर पर आता है तो वो अपने डैड से मिलता है। उसके डैड उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, वो उसे अपने साथ ले आते हैं और वो नोवा को एक चेक देते हैं और उससे कहते हैं कि उन्होंने अपना ये घर बेच दिया है और इन पैसों से तुम अपना सपनों का घर खरीद सकते हो, जिस घर को तुम बचपन से खरीदना चाहते थे। ये उसी घर की बात कर रहे होते हैं जिस घर को नोवा ने एली से वादा किया होता है। और नोवा ऐसा सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने डैड को गले लगा लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं नोवा ने वो घर खरीद लिया होता है। उसने जो एली से वादा किया था उस वादे को उसने पूरा कर दिया होता है और वो उस घर को ठीक करने के लिए, उसका सामान लेने के लिए शहर जाता है। लेकिन तभी वो एली को देखता है और वो बीच बस में से उतर जाता है। वो एली के पास भाग के जाता है, लेकिन एली को वो जब किसी और के पास देखता है तो नोवा की आंख फटी की फटी रह जाती है और नोवा पूरी तरह से टूट जाता है और नोवा वहाँ से वापस आ जाता है अपने घर की साइड। नोवा उस घर को ठीक करने चालू कर देता है। उसे लगता है अगर वो उस घर को बना लेगा अच्छे से तो एली उसके पास वापस आ जाएगी, इसीलिए वो उस घर को बनाने के लिए जी जान लगा देता है अपनी और बहुत मेहनत से वो अपना घर कंप्लीट कर देता है। लेकिन इसी दौरान उसके डैड भी गुजर जाते हैं, जिससे नोवा बिल्कुल ही अकेला हो जाता है। अब नोवा के पास खाली उसका घर ही था जो उसके साथ था बस। और नोवा उस घर को धीरे धीरे करके पूरी तरह से बना लेता है और नोवा ने वो घर काफी ज्यादा शानदार बना लिया था। लेकिन नोवा सोचता है वो इस घर को आग लगा देगा क्योंकि एली उसके साथ नहीं होती है। एली को नोवा अभी तक नहीं भुला पाया। फिर नोवा सोचता है वो इस घर को बेच देगा और उस घर को बेचने के लिए वो उस घर के साथ एक अपनी फोटो खिंचवाता है और न्यूज़पेपर में छपा देता है। उस घर को खरीदने के लिए लोग दुगनी कीमत देने के लिए तैयार थे क्योंकि वो घर काफी ज्यादा शानदार था। लेकिन एली कोई ना कोई बहाना लगा के उन सबको वापस भगा देता है और नोवा एली को बुलाने के लिए शराब भी पीने लगा था और वो हर रोज काफी ज्यादा शराब पीता था ताकि वो एली को बुला सके। और वहीं हम देख पाते हैं एली को और उसकी मॉम उसे बताती है तुम्हारी शादी शहर की सबसे बड़ी शादी होगी और तुम्हारी शादी में यहाँ का मेयर भी आने वाला है। और वो न्यूज़पेपर दिखाती है उसको और एली जब नोवा को देखती है और उस घर को देखती है कि नोवा ने कर दिखाया, उसका वादा नोवा ने पूरा किया है, तो नोवा वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। एली नहारी होती है लेकिन वो नोवा के बारे में ही सोच रही होती है और वो अपने मंगेतर से मिलने आती है और उससे कहती है वो कहीं जा रही है, उसका मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी यहाँ पर। और उसका मंगेतर उसे जाने के लिए इजाजत दे देता है। और वहीं एली अपना गम भुलाने के लिए एक विधवा के साथ होता है और उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। वो उसके काफी ज्यादा करीब होता है लेकिन वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो एली को भुला नहीं पा रहा होता है। वो उस लड़की से प्यार करना चाहता था लेकिन प्यार उससे कर नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो एली से प्यार करता
होता है। वो उससे पूछती है आखिर उसे क्या चाहिए, वो उसके करीब क्यों नहीं आना चाहता है। वो उससे पूछती है वो इतना करीब आने के बाद भी उससे दूर क्यों जा रहा है, वो उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। जिससे नोवा कहता है वो उसे हर खुशी देना चाहता है लेकिन वो दे नहीं सकता है क्योंकि वो किसी और से पहले ही प्यार कर चुका है। वो हर रोज नोवा के करीब आती है और नोवा के साथ इंटीमेट होने के बाद अपने घर पे चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एली नोवा से मिलने उसके घर पे आई होती है और जब नोवा एली को देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो एली के पास आता है और एली से कहता है क्या वो उसके साथ चाय पीना चाहेगी और वो दोनों अपना काफी देर टाइम स्पेयर करते हैं। और नोवा उससे पूछती है कि ये वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे। जिससे नोवा बोलता है हाँ ये वही जगह है। नोवा ने बिल्कुल एली के हिसाब से घर बनाया होता है, जैसा एली ने कहा होता है उससे वैसे ही उसने घर बनाया होता है और उस घर को व्हाइट पेंट भी किया होता है और एली को ऐसा देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद वो दोनों रात तक अपना टाइम बिताते हैं और एली उससे घर जाने के लिए कहती है। जिससे नोवा एली से कहता है कल क्या वो उसके पास दोबारा आ सकती है, उसे कुछ दिखाना है। और एली कहती है ठीक है वो कल उसके पास आ जाएगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं एली नोवा से मिलने आई होती है और नोवा उसे नदी में एक बोट पे ले आता है, उसी नदी में जिस नदी में वो पहले जाकर घूमा करते थे। नोवा को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है ऐसे, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और वो दोनों भीगने लगते हैं और नोवा वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है और एली भी काफी ज्यादा हंसता है और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन एली बोट को किनारे पे ले आता है और एली नोवा के पास आती है और नोवा से कहती है क्या तुमने मेरे पास एक भी चिट्ठी नहीं भेज सकते थे, मैंने तुम्हारा 7 साल तक इंतजार किया। जिससे एली कहता है मैंने 365 दिन तक तुम्हारे पास लगातार चिट्ठी भेजी पूरी 365 ही, लेकिन एली कहती है उसके पास एक भी चिट्ठी नहीं पहुंची है। जिससे नोवा उससे कहता है अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है और नोवा उसके करीब आ जाता है। जिसके बाद एली भी उसके करीब आती है और एली खुद को नहीं रोक पाती है। नोवा उसके रूम में लेके आती है और वो दोनों एक दूसरे काफी ज्यादा करीब आ गए थे और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से फिर से प्यार करने लगे थे और नोवा फाइनली काफी ज्यादा खुश होता है। वो एक दूसरे काफी ज्यादा करीब आ चुके थे अब। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं अगला दिन एली से मिलने उसकी मॉम आई होती है और उसे बताती है वो उसके डैड ने तुम्हारे मंगेतर को सब कुछ बता दिया है नोवा के बारे में और वो तुमसे मिलने यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से तैयार होकर अपने होटल पहुंचना होगा। और एली उनसे पूछती है कि नोवा मुझे हर रोज चिट्ठी भेजता था। जिससे एली की मॉम कहती है हाँ, लेकिन एली अपनी मॉम पे गुस्सा करने जाती है तुमने आखिर मुझे उन चिट्ठियों के बारे में क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे इतने दिनों तक रोते हुए देखा बंद कमरे में लेकिन तुम्हें एक बार ही मुझ पर तरस नहीं आया। जिससे एली की मॉम उससे माफी मांगती है और उसे अपने साथ ड्राइव पे ले जाती है और उससे कहती है तुम उस आदमी को देख रहे हो। और वो एली से कहती है एक समय पे हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे लेकिन वो आदमी मेरी हैसियत से काफी ज्यादा छोटा था और मेरे डैड को इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं था वो, इसीलिए मेरे डैड ने तुम्हारे डैड से शादी करा दी। लेकिन मैं तुम्हारे डैड से अब भी प्यार करती हूँ लेकिन मैं उसे हर रोज यहीं से देख लेती हूँ क्योंकि मैं उससे अब भी प्यार करती हूँ और मुझे एहसास हो गया जो गलती मैंने करी है उसको छोड़कर तुम ये गलती नोवा को छोड़ के मत करना। और वो वापस एली को नोवा के घर पर छोड़ देती हैं और उसे वही चिट्ठियां देती हैं 365 जो कि नोवा ने उसको भेजी थी। और उसकी मॉम चिट्ठियां देने के बाद वहाँ से चली जाती है। एली की मॉम ने वो चिट्ठियां अभी तक संभाल के रख रखी होती है। पास आती है और एली से कहती है कि उसका मंगेतर यहाँ पर आया मिलने उससे, उसे जाना होगा यहाँ से। लेकिन नोवा उससे बोलता है तुम नहीं जा सकती यहाँ से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं एक बार खो चुका हूँ लेकिन अब नहीं खोना चाहता हूँ तुम्हें। और एली ये सुनकर रोने लग जाती है और एली अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। एली अपने होटल जा रही होती है लेकिन वो रास्ते में गाड़ी रोकती है और एली नोवा की चिट्ठियां निकालती है और उन्हें पढ़ने लग जाती है। और एली उन चिट्ठियों को पढ़ने के बाद इमोशनल हो जाती है और वहीं पर काफी ज्यादा रोती है। वो रोते रोते अपने होटल पहुंचती है और होटल पहुंचने के बाद वो अपने आंसू पोंछती है और वो अपने मंगेतर से मिलती है। और जब उसका मंगेतर उसे देखता है तो वो उससे कहता है मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं उसे मार दूं या मैं उस लड़के के हाथ पैर तोड़ दूं या तुम्हें आराम से जाने दूं, लेकिन तीनों ही तरीके बेकार हैं क्योंकि तीनों में मैं तुम्हें खो दूंगा। एली उस फौजी से कहती है वो उसके साथ रहना चाहती है, वो नोवा को भूल जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन वो लड़का कहता है मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने पहलू से बांध के नहीं रह सकता हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जाओ। जिसके बाद हम देख पाते हैं नोवा अपने घर पर सो रहा होता है लेकिन तभी उसे हॉर्न की आवाज आती है और वो देखता है नीचे एली आई हुई है और इस बार एली अपने कपड़े भी लेकर आई होती है और अपना सामान भी लेकर आई होती है साथ में। और नोवा ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब एली नोवा से प्यार दोबारा से करने लगी थी और वो नोवा के साथ ही रहना चाहती है अब। और उसके मंगेतर ने उसे जाने दिया होता है आराम से क्योंकि वो एली से काफी ज्यादा प्यार करता था और एली को वो दुखी नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने एली को नोवा के पास भेज दिया होता है। और नोवा काफी ज्यादा खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से फिर प्यार करने लगे थे। और कहानी दोबारा उन दोनों बूढ़े लोगों पे आती है। जो ये बूढ़ा आदमी कहानी सुना रहा होता है यही नोवा होता है और ये बूढ़ी औरत एली होती है। ये दोनों बूढ़े हो गए होते हैं और ये शुरू से साथ रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे काफी ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन एली बीमारी के चलते अपनी याददाश्त खो देती है और उसे 5 मिनट के बाद कुछ भी याद नहीं रहता है। और नोवा ये कहानी एली को बार बार सुनाता है जिससे एली को 5 मिनट के लिए सब कुछ याद आ जाता है। एली को सब कुछ याद आ चुका था। एली नोवा से पूछती है पिछली बार मेरी याददाश्त कितनी देर के लिए आई थी, जिससे नोवा बोलता है 5 मिनट के लिए। और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और डांस करने लग जाते हैं दोबारा से। लेकिन थोड़ी देर के बाद एली की याददाश्त दोबारा चली जाती है और वो हल्ला करने लग जाती है। वो नोवा को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और नोवा को दूर रहने के लिए कहती है। नोवा उसके करीब आता है और नोवा उसे समझाने की कोशिश करता है वो उसका पति है और वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो एली को शांत कराने ले जाते हैं। और नोवा ये देखकर काफी ज्यादा रोता है और वहीं पर ही रोने
होने लग जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। एली अपने बच्चों को भी भूल चुकी थी, एली के बच्चे भी थे अब, जिसके बाद हम देख पाते हैं नोवा को अटैक पड़ता है और वो फौरन नोवा को जल्दी से एडमिट करते हैं उसी हॉस्पिटल में, और नोवा फिर से ठीक हो जाता है। जब नोवा की रात को आंख खुलती है तो वो एली के पास जाता है और एली उसको पहचान लेती है और एली उससे कहती है वो फिर दोबारा उससे दूर मत जाए और उसके बच्चे कैसे हैं, जिससे नोवा बोलता है उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, और एली उससे कहती है वो फिर दोबारा तो छोड़ के नहीं जाएगा ना मुझे, और जिससे नोवा कहता है वो दोबारा उसे छोड़ के नहीं जाएगा, और नोवा एली के पास उसका हाथ पकड़कर वहीं पर ही लेट जाता है। वो दोनों वहीं पर ही सो जाते हैं और पूरी रात अपनी बिताते हैं वहीं पर ही एक साथ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जब नर्स उन दोनों के पास आती है तो वो देखती है वो दोनों एक साथ सो रहे होते हैं और सोते में ही वो दोनों निकल गए होते हैं। वो दोनों एक साथ ही जिए और एक साथ ही दोनों मरे, और इसी के साथ सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। द नोटबुक मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।